इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। आचार्य अतुल स्वामी के माध्यम से कुमार स्वामी के सूत्र की व्याख्या मिथ्या दर्शनालंब प्रमाण कषाय योग बंद है पहले सात तत्वों की चर्चा याद दिलाता। जीव चेतना पाई जाती है, सब जानते हैं, अजीब चेतना से रहता है। आश्रम कर्मों के आने के बाद तो बंद कर्मों का और आत्मा के प्रदेशों का एक क्षेत्र बड़ा हो जाता, सामान्य भाषा में मिल जाता, ये बंद करते हैं। आते हुए कर्मों को रोक देना यह संपद है, और वह सत्ता में है, उन्हें थोड़े थोड़े खिलाना, एक देश कर्मों का खेल मिल रहा है, वो संपूर्ण कर्मों का भाव स्वाध्याय करके आपके समझ में आ गया, लेकिन ये समझ नहीं गया। सात तत्वों को याद रखने के लिए दृष्टांत याद करें। एक फ्लैट है, मकान है, कोठी है, उसमें रहने वाला जीव। फ्लैट अजीब, मकान अजीब, कोठी अजीब। जो फ्लैट में प्रवेश करने का गेट है वह आश्रम, और प्रवेश करने के बाद बैठ जाए यह बंद। अब रात्रि का समय है और हवा बहुत चल रही है, फ्लैट के कोठी के गेट बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, यह संभव है। अब सुबह हो गया, भैया अपने अपने ऑफिस या मंदिर या पूजा पाठ धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, ये नजरा। और आज तो चूल्हे का निमंत्रण है, शादी है किसी रिश्तेदार के यहाँ, पूरी फैमिली के साथ चले जाना और फ्लैट का तार लगा देना, ये बहुत है। आजकल तार लगाना कितना हो गया, तार आ गए तब का चढ़ जाता है ताला। अब वो अहमदाबाद, पुराना अहमदाबाद भी कहा है, और अहमदाबाद बहुत बदलता है। रोज माने घटनाएं घट रही है। कल सुना होगा आपने, आंध्रा में, हैदराबाद में बम विस्फोट हुआ, और कितनी ये समय साथ है, यह भावना उन्हें सोचा नहीं होगा चली जाए। संसार की ये विचित्र दशा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इसी का नाम तो संसार है। तो मैं आपसे कर रहा था, सात तत्व सामान्य लोगों को याद दिलाने हो तो ये मंदिर में रहे जो है, दर्शन कर रहे हैं जीव है, और मंदिर अजीब है। मंदिर में प्रवेश करने वाले आश्रम की तरह है, मंदिर में पूजा भक्ति जाप करने बैठ गए, ये है आपका बंद हो गया। अब धीरे धीरे जाने लगे, मालिक कहता बाबू जी मेरी 4 बजे की सुबह की ड्यूटी, अब तो थोड़ा मेहरबानी करो, आप तो जाप कर रहे हो, लेट हो गए, लेकिन मेरे को तो फिर वह थोड़े थोड़े जा रहे हैं, या मंदिर में ज्यादा वो है, हवा चल रही है, किवाड़ बंद कर दिए, संबल हो गया, थोड़े थोड़े जा रहे हैं, ये निद्रा हो गई। और जब मंदिर का समय हो गया तो वाणी कहता है कि अब
तो ये संपूर्ण मंदिर खाली हो जाना है मोक्ष है। ये सात तत्वों की ये बहुत दृष्टांत सात तत्वों पर प्रकट हो सकते हैं। कितना भी नया व्यक्ति हो उसके लिए सात तत्व समझा सकते। बंद की बात जीव प्रदेश सब देवी सो सो बंधन कबहू न सजिए। जीव के क्लेशों का आत्मा के क्लेशों के साथ एक कर्म परमाणु के साथ एक क्षेत्र बनाना ये है बंध। कर्म का फल और अशुभ कर्म का फल चाहता कोई नहीं है, लेकिन अशुभ कर्म के बंध में क्या मजा आता है, बड़ा मजा आता है। ये अज्ञानी व्यक्ति बहिरात्मा व्यक्ति संसारी प्राणी की दशा आपको बता। बंधु यह जो बंध की दशा है समय प्रबद्ध कर्म परमाणुओं का बंद होता है। ये मैंने आपको पाठ में बताया। एक समय की बात है, सेकंड तो बहुत बड़ी बात है। वो बंद के कारण क्या है, ये कर्म आते क्यों है, आप बुलाते हो तो आते हैं। ये 5 पांडवों ने कहा कर तुम्हें एंट्री नहीं हमारे शांति के महल में, लेकिन नकुल और सहदेव को थोड़े से विकल्प आने से कटौती हो गई और वे 3 लोग के नाम तीनों मोक्ष उन्होंने प्राप्त। तो बंध की जो कारण मिथ्या, 5 प्रकार की मिथ्या, सामान्य मिथ्या एक और गरीब और अगरीब की अपेक्षा से मिथ्या के 2 वेद और देखें तो 5 वेद और फिर जितने तरह के अशुभ परिणाम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की उतने भेद है नहीं, लेकिन मान लो मिथ्या माने गलत, मिथ्या माने विपरीत, मिथ्या माने अशांति, मिथ्या माने तनाव, मिथ्या माने संसार, मिथ्या माने अंधकार, मिथ्या माने संक्लेश, मिथ्या माने हीन भावना, निराशा की भावना। ये सब विलासिता, भोग, वासना, ये सब मिथ्यात्व की भूमिका में तैयार है। मिथ्या दर्शन, तत्वकल्पी श्रद्धा, शरीर आत्मा को एक मानना, भोगों में शांति मानना, वैभव में शांति मानना, जो हमारा नहीं है उसे अपना मानना, ये सब मिथ्या दर्शन की दशा है। अज्ञानी बोलते हमारी शास्त्रों की भाषा में, आध्यात्मिक भाषा बोलने से अज्ञान। मिथ्या दर्शन अगरती व्रत रहे जीवन में कोई नियम नहीं, कोई आचार विचार नहीं, तो उस अगरती अगर सम्यक दृष्टि नाम का 4था गुणस्थान भी है और इसका लोगों ने बड़ा मिसयूज किया कि अगर सम्यक दृष्टि को तो सब छूट है, कुछ भी खाए पिए कुछ भी करे, जबकि ऐसी व्यवस्था नहीं। अगर सम्यक दृष्टि अन्याय अनिति अवक्षिका त्यागी नियम से होगा और नहीं है तो सम्यक दर्शन की योग्य नहीं। बंधुओं, अणव्रत और महाव्रत आचार्य समर्थ बुद्ध स्वामी के शब्दों में आप जानना चाहे, रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रपद्यते साधु। रागद्वेष की निवृत्ति के लिए ये अणव्रत और महाव्रत रत्नत्रय की साधना है। हमने सुना है रत्नत्रय तो बंध का कारण है, ये पूजा भक्ति व्रत उपवास ये तो बंध का कारण है। हमारा एक अंश से बंध के कारण है।
मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति क्रियाएं तो बंध का कारण हो सकती है, लेकिन सम्यक दृष्टि क्रियाएं संपर्क और निद्रा का कारण भी शुभोपयोगी। अगर नियम पालन करने से बंद होता है, व्रत संयम पालन करने से बंद होता है, तो भोगों से निद्रा होती है। तो आपने हमारा समय सार नहीं पढ़ा, इसका मतलब समय सार में आया है सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा के कारण। भारी बात समझदार, ये किस तरह से अध्यात्म का मिसयूज दुरुपयोग पाठक लोग करते हैं। मैं एक बात कहता रहता हूं, जो आलोचना पाठ में आप पढ़ते हैं, विपरीत एकांत बिने के संशय अज्ञान होने के। एकांत मिथ्यात्व से धर्मात्मा जो अपने आप को कहते हैं, अध्यात्म प्रेमी है, आत्मा की गंगा चर्चा करने वाले हैं, एकांत मिथ्यात्व से बचना बहुत मुश्किल। अकेले एक ने को मानने वाला मिथ्या दृष्टि एकांत, चाहे वो निश्चय ने को माने, चाहे व्यवहार ने को अकेले माने, चाहे अकेले निमित्त को माने, चाहे अकेले उपादान को माने, चाहे अकेले भाग्य को माने, चाहे पुरुषार्थ को माने। एकांत जो मानने वाला एक अंत, एक माने, एक अंत माने धर्म, जो एक धर्म को माने और शेष धर्मों का अभाव कर दे, उसका नाम है मिथ्या दृष्टि। आत्मा की चर्चा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शब्दों से चर्चा का आनंद है। पंडित बनारसीदास समय सार नाटक के रचने वाले अर्थ कथानक में स्वयं लिखा है, जो भी आगरा व्यापार के लिए जाता था तो उनका अध्यात्म प्रवचन सुन के एक दिन का टाइम रहता था तो 7-7 दिन देता था, इतना आनंद आता था। पंडित बनारसीदास आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन निरंकार ज्ञाता दृष्टा है, मैं पर का करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा चैतन्य आत्मा। निश्चय नहीं से कथन सत्य है, लेकिन ऐसा मान के बैठ जाएगा तो कभी भी कल्याण नहीं। यह चिंतन का विषय है। मैं ऐसा, मेरे अंदर ऐसे होने की क्षमता है। तो पंडित बनारसीदास ने लिखा है, क्रिया को रस मिट गयो भयो न आत्म स्वाद। क्रिया को रस मिट गयो भयो न आत्म स्वाद। भई बनारस की दशा यथा ऊंट को यथा ऊंट को पार। क्या रखा क्रिया में, क्या रखा पूजा भक्ति में, क्या रखा बत्संगी में, यही क्रिया मैं पर का करता नहीं, भोगते भेद मात्र चित्त देव है, मेरे में और शुद्ध में कोई अंतर नहीं। ऐसा सर्वथा एकांत शक्ति की अपेक्षा तो ठीक है, निश्चय की अपेक्षा द्रव्य से ठीक है। क्रिया को समझ गए, वो बनारसीदास जी लिख रहे हैं, आत्मा खाता नहीं पीता नहीं है, हम अपनी मित्र मंडली के साथ सारे कपड़े लगते सब छोड़ दिए और अपने आप में हम लोग बनी। अभी दिन तो पीता, दूसरे दिन मित्र शाम को ही यहाँ तो पेट में चूहे कूद रहे, प्यास लगी है भयंकर। अरे आत्मा खाता नहीं पीता नहीं है, यही क्या है। जब क्योंकि समय सार बड़ा गरिष्ठ भोजन है, मैं समय सार पढ़ने मन नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय सार पढ़ने की पात्रता होनी चाहिए। विषय कषाय भोगों की ज्वाला में जलने वाला और डायरेक्ट बिना 3 अनुयोगों के पहले ही समय सार पढ़ना शुरू कर देगा तो नियम से पतन हो सकता है।
क्योंकि बिना प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इंटर के बिना कोई भी मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है। व्यवस्था है तो 3 अनियमों का ज्ञान है नहीं और डायरेक्ट अध्यात्म ग्रंथ द्रव्यालोक पढ़ेगा तो वह कभी भी तत्व सत्तानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं बन सकता है। तो स्वयं लिखते हैं हम बाहरी क्रियाएं छोड़ दी तो आत्म तत्व मिला नहीं। 12 वर्ष तक मैं एकांत मिथ्यात्व में रहा और जब मैंने कर्णान योग के ग्रंथ पढ़े तब मेरे समझ में आया आगम क्या है और कैसे आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो एकांत मिथ्या धर्मात्मा बनना बहुत आसान, स्वाध्याय में रुचि हो सकती है, अध्यात्म में होती है, लेकिन एकांत 4 बार अनेकांतात्मक शैली के श्रोता और वक्ता दोनों ही दुर्लभ है। पहले रुचि नहीं हो और रुचि हो जाए तो फिर एकांत मिथ्यात्व में पड़ गए तो फिर कोई भी बचाने वाला नहीं है। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक ज्ञान दिवाकर उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी की परंपरा के षष्ठम पटाचार्य पदारोहण का भव्य आयोजन 27 मई 2013 को श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव बागपत उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।